हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एक्सेल में हम डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो ये कैसे कर सकते हैं। वो देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑटोमेटिक बॉर्डर आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो पहले सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सेल सेल रेफरेंसेस, एक्सेल में सेल रेफरेंस के प्रकार। तो 3 तरह का सेल रेफरेंस होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? तो रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंजेस व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल, इट एडजस्ट्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूला को दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस अपने आप बदल जाता है, उसकी नई पोजीशन के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है कि अगर कोई फॉर्मूला आपने सेल C1 में अगर A1 B1 कोई फॉर्मूला आपका है तो जब C2 में कॉपी करेंगे तो वहाँ पे A2 B2 हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक वो सेल रेफरेंस चेंज कर देगा। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे। एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर वेयर यू कॉपी द फॉर्मूला, यू फिक्स द यूजिंग द डॉलर साइन। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी करें, इसे डॉलर चिन्ह से लॉक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने $A $1 प्लस $B $1 यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, तो ये फॉर्मूला कहीं पे भी अगर आप कॉपी करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिक। थर्ड हमारा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो ए मिक्स्ड रेफरेंस कीप्स आइदर द रो और द कॉलम कांस्टेंट व्हाइल अलाउइंग द अदर टू चेंज। मिक्स्ड रेफरेंस में या तो कॉलम फिक्स होता है या तो रो फिक्स होता है, लेकिन दूसरा पार्ट बदल सकता है। फॉर एग्जांपल या तो ए के आगे डॉलर होगा या 1 के आगे डॉलर होगा। अगर ए के आगे डॉलर होगा तो कॉलम ए इज फिक्स्ड और रो कैन चेंज, और अगर 1 के आगे डॉलर होगा, ए के आगे नहीं होगा तो रो इज फिक्स्ड कॉलम कैन चेंज। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे। तो हमें क्या करना है कि जब हम डेटा एंट्री करें तो ऑटोमेटिक वो हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक सैम्पल डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, नेम हो गया, एज हो गया और सिटी हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, शेड डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमें करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्जांपल समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, यहाँ लिख दिया मैंने रमेश, एज लिख दिया 25 और यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई। तो मेरा यहाँ एंट्री जैसे मैंने शुरू किया था यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटायर कॉलम हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की है हमारा है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो हमारा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसको शिफ्ट होल्ड करके हमें राइट एरो से आगे बढ़ना है। उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल करेंगे, यूज फॉर्मूला और डिटरमाइन विच सेल इज टू फॉर्मेट करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आ रहा है। हमें क्या करना है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस करना है, यानी हमारा कॉलम फिक्स होगा और रो मूव करेगा। तो हमें A के आगे डॉलर का साइन होना चाहिए, 1 के आगे नहीं। तो हमें F4 करेंगे तो चेंज होगा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद जाना है बॉर्डर में और यहाँ पे आउटलाइन सेलेक्ट कर लेना है, उसको ओके करना है, ओके कर देना है। अब मैं एंट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रमेश, एज 25 मुंबई। उसके बाद लिखता हूँ सुरेश, मैं लिखता हूँ 30 पुणे। थर्ड लिखता हूँ गीता 22 और उसके बाद लिखता हूँ अगेन मुंबई। तो इस तरह आपने देखा कि ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया। यहाँ हमने जो कंडीशन अप्लाई किया वो हम देख भी सकते हैं मैनेज रूल्स में जा करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या ये किया है, एडिट करके हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।